पुलिस ने निक्की की सास दयावती को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निक्की का ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस की 8 टीमें दोनों को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में तलाश कर रही है। वहीं कोर्ट ने निक्की के पति विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले रविवार को जब पुलिस विपिन को मेडिकल के लिए ले जा रही थी, उस दौरान भी उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया है। विपिन के पैर में गोली लगी है। तो निक्की के मामले में अब निक्की को दहेज के लिए उत्पीड़न कर जला देने के मामले में जहां उसके पति विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही उसने जब पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लगी और एक बार फिर से वो गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पुलिस ने एक्शन और तेज कर दी और निक्की की सास दयावती को गिरफ्तार किया गया है। अब उसके ससुर और जेठ को भी तलाशा जा रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में निक्की के दहेज के लिए हत्या के मामले ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। निक्की के पति विपिन भाटी को 14 दिन के लिए जेल भेजा जा चुका है और उसकी मां दयावती को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं निक्की का ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी अब तक फरार है। पुलिस की 8 टीमें दोनों की तलाश में दिल्ली एनसीआर में दबिश दे रही हैं। निक्की की बहन की शिकायत पर पुलिस ने 23 अगस्त को पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को पुलिस आरोपी पति विपिन को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी। इसी दौरान आरोपी दरोगा की पिस्टल लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके आरोपी को सिरसा चौराहे के पास पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। आगे क्या? आओ जल्दी आओ। दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ गलती होगी। पत्नी को जिंदा जलाने वाला जल्लाद अस्पताल पहुंच गया है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की एक शिकन तक नहीं है। अभी भी वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा वाइफ चली गई। नोएडा कोर्ट ने आरोपी विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में निक्की का बेटा सबसे अहम गवाह है। वो बार बार अपने पिता की हैवानियत बता रहा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आगे लगा दी थी। निक्की हत्याकांड पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी के डीजीपी को लेटर भेजकर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और 3 दिन के अंदर मामले की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही पीड़िता के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और महिला आयोग की तरफ से यह पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमने इस केस में भी देखा है कि इस प्रकार का जो भी जघन्य अपराध करेगा, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस महिला को इस आदमी ने कैसे जलाया है और फिर दौड़ाया गया है उसको, तो डेफिनेटली इसमें देखिए न्याय होगा। वहीं बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज निक्की के परिजन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। निक्की की बहन का कहना है कि जिसके और उसके निक्की के साथ ससुराल वाले मारपीट करते थे और उनसे 36 लाख रुपए दहेज लाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब वो दहेज लाने से इनकार करती थी तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। मुझे परसों रात 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया है, दूसरे का दहेज लाओ,
अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। और निक्की के पिता का आरोप है कि शादी के वक्त उन्होंने दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और हैसियत से बढ़कर दान दहेज भी दिया था, लेकिन फिर भी विपिन का परिवार दहेज मांगता रहा। पिता का आरोप है कि निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों के साथ मारपीट होती थी। इसी साल फरवरी में बेटी घर वापस आ गई थी, पंचायत हुई, जिसके बाद ससुराल वाले उसे वापस फिर ले गए, लेकिन मारना पीटना बंद नहीं किया। आपकी 2 बेटियों की शादी उस घर में हुई है, क्या पहले इस तरीके की जानकारी आई थी कि परिवार शादी से पहले क्या कितना लेन देन हुआ था और शादी के बाद क्या उन्होंने 2016 में शादी हुई, उसमें नोटबंदी में शादी करी मैंने। जो मीडियम साइज की शादी होती है वो शादी करी, जैसा मुझ पे बना बेटी अच्छे तरीके से विदा करी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी। शादी के टाइम पे दोनों को एक गाड़ी दी या दोनों को एक गाड़ी? दोनों बेटी एक घर में गई हैं, एक गाड़ी दी और सब डबल सामान जो होता सामाजिक तौर से। तो विपिन को क्यों पछताता होगा, वो तो दरिंदे, वो क्यों करेंगे? बेटी को कौन आपने दी थी, उसकी डिमांड उन्होंने की थी या आपने अपनी मर्जी से? वो नहीं, अपनी मर्जी से दी वो तो मैंने। उस समय उनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं थी? नहीं, उनकी उस टाइम में कोई डिमांड नहीं थी, ये तो डिमांड उनकी बाद में बढ़ी है। ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करने लगे? दहेज की प्रताड़ना, जो आदमी कमाएगा नहीं और लड़की को तंग करेगा, टॉर्चर करेगा, बिटिया क्या करेंगी, बच्चे कैसे पढ़ाएंगी? उनको पार्लर को पैसा मैंने दिया 1.5 लाख रुपए, पार्लर चलने लगा तो फिर बोला इसमें से आधी कमाई मुझे दो। क्या केवल छोटी बेटी के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही थी या बड़ी बेटी जो कंचन है उसे भी इस दोनों उनके सास करवाती थी, सास चुटिया पकड़ती थी और बेटे मारते थे। आप तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में वायरल है, कोई वीडियो वैसी थोड़ी है। और फिर उसका बेटा गवाह मौजूदगी में को कह रहा कि मैंने नहीं मारी, वो घर से भाग क्यों रहा। और निक्की हत्याकांड में नया मोड़ भी सामने आ गया है। निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का एक पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें वो दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। इस दौरान उसके साथ जमकर पिटाई की गई थी। ये वीडियो साल 2024 का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपिन किसी लड़की के साथ कार में था, लड़की कार में बैठी हुई थी, तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसकी पिटाई कर देते हैं।